Hi everyone, this is Jay Mishra, author, life coach and motivational speaker. और आज का ये टॉपिक है नो योर वैलेंटाइन. नो समवन हु लव्स यू एंड यू लव समवन. व्हाट इज द नीड? क्या चीज़ है ऐसा जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की कदर करता है, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाता है, साथ रहने की बात करता है. लेकिन ऐसा क्या है? ऐसी कौन सी घटना है, ऐसा कौन सा क्षण है जिसमें वही खुशबू, वही सेक्रीफाइस, वही सारी मसलें एक इस रूप में धारण हो जाती है कि आपने रिसेंटली कुछ केसेस देखा होगा. 35 टुकड़े, फ्रीज में रखी हुई लाशें, तरह तरह की घटनाएं. आखिर ऐसा क्यों है? क्या रीज़न है? और ये खास करके अभी युवाओं में जो चल रहा है, अब ये इस बात को समझिए कि एक नेचुरल फीलिंग है. ये इंसान में नहीं, ये जानवरों में भी है, छोटे छोटे जीव जंतुओं में भी है. नया नहीं है. दुनिया, कहानी, सिविलाइजेशन, इतिहास आप उठा के देखेंगे तो जो लव है, प्रेम जो है, अनंत है. प्रेम आपका किसी चीज़ के प्रति हो सकता है, एक इंसान के प्रति हो सकता है, इंसान का ईश्वर के प्रति हो सकता है. मीरा का तो कृष्ण के प्रति प्रेम था. आपका प्रेम अपने जीवन में किसी भी चीज़ से हो सकता है. लेकिन जब इंसान के बीच जब प्रेम की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये मधुर संबंध आज के टाइम में ऐसा क्यों है कि कटुता के रूप में बिखरती जा रही है. और आपस में एक दूसरे से लोग इतने इतने बुरी तरह से अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं कि सुनने में आता है कि 35 टुकड़े हो जाते हैं, लाशों को फ्रिज में छुपा के रखा जाता है, शादियां 6 से 7 महीने चलती नहीं, तलाक हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, डिवोर्स फाइल हो जाता है. आखिर रीज़न क्या है? सो हियर आई एम ब्रिंगिंग यू अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ऑन इट. और शुरुआत करते हैं कि लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा. तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा. जो रिश्तों की उस मिठास, उस खुशबू में ऐसी क्या बात है कि इतनी खूबसूरत रिश्ता है लेकिन चल नहीं पाता? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम किसी इंसान के करीब में आते हैं, उसको देखते हैं, तो सबसे पहला जो चीज़ होता है ना, वो होता है अट्रैक्शन. हम अट्रैक्ट होते हैं. और जब आपको ये कहता है ना कोई कि लव ब्लाइंड होता है और लव इट इज़ एट फर्स्ट साइट, ऐसा कुछ है नहीं. दिस आर नॉट रियल थिंग्स. जब तक आप किसी को देखते नहीं हैं, साला वो जब तक आप किसी को देखते नहीं हैं और वो आपको देखता नहीं है, एक दूसरे को देखते नहीं है, तो ये ऐसा कुछ तो रिलेशन डेवलप होता नहीं है ना. एक दूसरे को कहीं ना कहीं देखते हैं, आप टाइम देते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब अट्रैक्शन के जो पॉइंट्स होते हैं, आप इसको समझिए कि मेनली हम 3 चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं लाइफ में. पहला अट्रैक्शन है फिजिकल, सेकेंड इज मटीरियल एंड थर्ड वन इज इमोशनल. ये सारा जो संबंध है आपस में एक इंसान का दूसरे इंसान से, ये तीनों ही है. इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी हैं, स्पिरिचुअली हो सकता है, बट मिला जुला के 90% हमारा रिलेशनशिप इसी पे डेवलप है, इसी पे बेस्ड है. फिजिकल अट्रैक्शन क्या है कि आपने किसी की खूबसूरती देखी, लड़का हो या लड़की, स्मार्ट देखा, हैंडसम देखा, और आप उसके नज़दीक आने की कोशिश की आपने, तो आपका सारा फोकस फिजिकल है. फिजिकल नीड भी हो सकता है, और उस बुनियाद पे आप सोचते हैं कि ये इंसान मेरे लिए बना है, और आप जीने मरने की कस्में खाते हैं. लेकिन क्या है कि फिजिकल अट्रैक्शन के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, दैट इज इमोशनल. इमोशनली आप बाइंडेड नहीं है, इम्बाइब नहीं है. इमोशनल अट्रैक्शन क्या होता है कि जिसमें इंसान एक दूसरे के लिए जीता है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझता है, उसको रिस्पेक्ट करता है, एक नॉलेज करता है, एसोसिएट करता है. जब आपका रिलेशन फिजिकल से शुरू होके इमोशनली पे अगर रुक जाए तो रिलेशन चलने वाला है. अरेंज मैरिज में पहले टाइम में हमारे से पूर्वज, मेरे आपके बाप दादा पूर्वज,
अरेंज मैरिज क्यों चलता था, क्यों समाज में एक्सेप्टेबल था? क्योंकि अट्रैक्शन फिजिकल हो ना हो, जो इमोशनल अट्रैक्शन है, इमोशनल बाइंडिंग है, वो ज़्यादा होता है। इसलिए रिश्तों की बुनियाद यहाँ तक जाती है कि लोग मैरिज के सिल्वर जुबली और पता नहीं 25 साल 50 साल एक रिश्तों का एक 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 रूप देखते हैं कि आपके बाप दादा दादा परदादा एक साथ रह रहे हैं, साथ साथ 100 साल, 90 साल, 50 साल। और आज के टाइम ऐसा क्यों है कि शादी के 1 साल 6 महीने 2 साल 10 साल के बाद रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है? रीज़न है आप एक दूसरे से इमोशनली इंट्रैक्टेड नहीं है, अट्रैक्टेड नहीं है। फिजिकल अट्रैक्शन क्षणिक है, खूबसूरती जो है कुछ दिन तक रहती है, और आप खूबसूरती के चक्कर में आते हैं और आपको लगता है कि यही ज़िंदगी है, यही माया है, यही मोह है, और इसी से सब कुछ चलने वाला है, इसी से दाल रोटी चलेगी, इसी से जीवन की गाड़ी चलेगी। और ये लगता है युवाओं में कि जो वादे किए गए थे, कस्में वादे, वो सब इसी तरह से निभाएंगे जैसे फिल्मों में दिखाई जाती है। लेकिन असल ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने जो है, गृहस्थ जीवन जो है, जब आप शादी के बंधन में आते हैं और आप एक माँ बाप का रूप धारण करते हैं, आपके बच्चे हो जाते हैं, उस वक्त ज़िंदगी जीने एक अलग है, वो एक अलग कला है, उसकी ज़रूरतें कुछ अलग हैं। तो आपको लगता है कि जो हमने कस्में वादे किए थे अपने टाइम में, वो तो पूरा नहीं हो रहा है, और हम कहीं ना कहीं उस कमी को महसूस करते हैं। इसलिए आपके दिमाग में इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आपको इमोशनली अट्रैक्ट होना है। कोशिश करिए आप इमोशनली किसी से अलाइन होइए, अट्रैक्ट होइए, तो आपका रिलेशन काफ़ी दिन तक चलने वाला है। दूसरा आता है मटेरियल। मटेरियल में क्या है कि आपने देखा है कि अरे ये इंसान पैसे वाला है, लड़कियों में खास करके ऐसा है कि वो देखती है कि जो लड़का है सामने है, पैसा है उसके पास, बिजनेसमैन है, और पैसा है तो फिर सब कुछ, दैट कॉन्सेप्ट सेज पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसे से वक्त नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से दवाइयाँ खरीदी जा सकती है, डॉक्टर खरीदा जा सकता है, हेल्थ खरीदा नहीं जा सकता। पैसे से संबंध खरीद नहीं सकते आप, संबंध बना सकते हैं, उसको टिका नहीं सकते। तो जो रिलेशन सिर्फ मटेरियलिस्टिक है और उस बेस पे है कि सामने वाले के पास बहुत पैसे है, संपत्ति है, धन है, और उस खुशी में आप अगर सोचेंगे कि आपका जो वैलेंटाइन हो, बड़ा ज़िंदगी भर वैलेंटाइन डे मनाते रहें और ज़िंदगी ऐसे चलता रहे, ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कुछ टाइम के लिए है, उसमें अटैचमेंट नहीं है। इंसान फिर वो किसी और को खोता है, किसी और को ढूंढता है। इसलिए अट्रैक्शन में, अगर अट्रैक्शन फिजिकली हो, लव एट फर्स्ट साइट हो, तो सबसे पहले क्या करो, उसके साथ दोस्ती करो। और आजकल के युवा है ना, वो काफ़ी एक्सपर्ट है, उसको पता है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि प्यार के चक्कर में आदमी जो है मजनू हो चुका है और मारा गया है। लैला मजनू, श्री फरहाद, देवदास, उसको पता है कि देवदास बनना नहीं है, प्यार के चक्कर में पड़ना नहीं है, जो पड़ा है वो गया, वो मारा जाएगा। इसलिए क्योंकि एक ब्लाइंड लव है, वो सारी कहानियाँ ब्लाइंड लव है, उसको ना आगे देखना है, ना पीछे देखना है, ना माँ को देखना है, ना बाप को देखना है, ना सोसाइटी को देखना है, ना अपना करियर देखना है। आजकल के युवाओं को पता है कि अगर लव मैरिज में जाना भी है तो फर्स्ट स्टैंड यू टेक इज़ टू बिल्ड योर करियर। फिजिकली अट्रैक्ट हुए, दोस्त बनाओ, मटेरियलिस्टिक पे आओ आपस में कि भाई क्या आगे की प्लानिंग क्या है, क्या करना क्या है, वो चीज़ देखो, तुम क्या करने वाला हो, मैं क्या करने वाला हूँ। एंड जब इस लेवल पे लगे कि यहाँ तक ठीक है, इसका भी एक एम है, मेरा भी एम है, देन यू गो फॉर इमोशनल। और यहाँ तक अगर पहुँच गया तो अच्छी बात है, नहीं पहुँचा तो रिश्ता टिकना मुश्किल है। तो ये तो हुई अट्रैक्शन की बात, जो कि मैंने शुरू में कहा था कि रिलेशन में, प्यार में, संबंध में अट्रैक्शन जरूरी है। और जो दूसरी चीज़ है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट रिश्तों का एक बेस है, एक आधार है। अगर ट्रस्ट है तो रिश्ता बना रहेगा, टिका रहेगा, संबंध अच्छा रहेगा। अगर ट्रस्ट ख़त्म है तो रिश्ता टिक नहीं सकता, चल नहीं सकता। इसलिए जो आजकल ये जो डिवोर्स है, सेपरेशन है और सुसाइडल केसेस आ रहे हैं,
इसके चलते फिल्म स्टार्स में आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी न्यूज़ में, रिसेंटली एक केस हुआ है जिसमें एक लड़की ने फांसी लगा ली, और रिसेंटली इवन सुशांत सिंह केस जो है वो भी इसी टाइप का है, कहीं कहीं लव एंगल ट्रायंगल ही तो है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट के स्टेप्स होते हैं। जब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा होता है न्यूट्रल ट्रस्ट। न्यूट्रल ट्रस्ट में आपने एक दूसरे को देखा, पसंद किया, जाहिर सी बात है वो आपको अच्छा दिखा होगा, जॉयफुल दिखा होगा, हैंडसम दिखा होगा, फनी दिखा होगा, तो ऑटोमेटिक है आप उस पर ट्रस्ट शुरू करेंगे। बट उसके बुनियाद पे क्या ये हो सकता है कि आप ज़िंदगी भर का आपने एक रिश्ता थाम लिया उसके साथ, जीने मरने की कसम खा ली? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो जो ट्रस्ट हमारा जो न्यूट्रल ट्रस्ट है ना, वो बेस है, वो रखना ज़रूरी है, उसको अब रखिए। जब न्यूट्रल ट्रस्ट डेवलप होगा आपस में, संबंधों में, देन दूसरा होता है कंट्रैक्चुअल। कंट्रैक्चुअल ट्रस्ट में क्या होता है कि भाई बिजली बिल मैं भर रहा हूँ, पानी का बिल तुम भर दो, डिनर पे इस हफ्ते तुम पैसे दे देना, अगले हफ्ते मैं दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रस्ट बोलते हैं। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट भी है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दिस ऑल द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, एक फाउंडेशन है रिश्तों की, तो इस बात को समझिए। तीसरा आता है म्यूचुअल ट्रस्ट, जिसमें आपस में म्यूचुअली एग्रीड होते हैं, और जो लिविंग रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये म्यूचुअल ट्रस्ट पे ही है। आपने शादी नहीं की फिर भी आप साथ रह रहे हैं, आपके सपने एक हो सकते हैं, आपकी दिशा एक हो सकती है, आपका एम एक हो सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ भी एक शिकायत ये है कि लिविंग रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी उस रिश्तों को बनाया नहीं जा सकता, कन्वर्टेबल नहीं होता है मैरिज में, क्योंकि मैरिज एक डिफरेंट चीज़ है। आप किसी के साथ प्यार करते हैं शुरू में, वो एक सीज़न की तरह है। मैरिज इज़ लाइक अ वेदर, है ना। तो आप इस बात को समझिए कि जब आप किसी को ट्रस्ट करते हैं तो यू ट्राई टू बिल्ड ए ट्रस्ट इन रिलेशनशिप। आप जिस ट्रस्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्योर ट्रस्ट। संबंध जो है, प्यार जो है, प्योर ट्रस्ट पे है। आप किसी को ईश्वर से प्यार हो गया, ईश्वर भक्ति में हो गया, कृष्ण के प्रति, मीरा कृष्ण के प्रति दीवानी हो गई थी, मिलने को कुछ नहीं मिलना है, उसे पता है कि मैं शरीर में हूँ, मृत्यु है मेरी, भगवान मिलते नहीं हैं, फिर भी प्यार में दीवानी है। दैट इज कॉल्ड प्योर ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट। इंसान को ना आपको कृष्ण मिलने वाले हैं, ना वो मीरा मिलने वाली है, फिर भी जो इंसान है, हम कॉमन इंसान हैं, उसमें आप रिश्तों को इस बुनियाद की तरफ लेके जाइए रिश्तों को कि आपको प्योर ट्रस्ट हो जाए। और ये 90% केसेस में आज के टाइम में प्योर ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है। एक जो ट्रस्ट है न्यूट्रल से होते होते कॉन्ट्रैक्चुअल जाते जाते ख़त्म हो जाती है। अगर थोड़ा बढ़ा तो वो आपको म्यूचुअल ट्रस्ट तक आएगा, बट म्यूचुअल के बाद प्योर ट्रस्ट में कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप में भी क्यों ना रहे कोई, काफ़ी दिन तक रिश्तों में मधुरता बनी नहीं रहती, इसलिए वो लोग अलग हो रहे हैं। साथ मरने जीने की कस्में तो खाते हैं, लेकिन वो अलग हो रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट पैदा नहीं हो रहा है। ट्रस्ट अगर नहीं पैदा होगा तो डिटैचमेंट आना लाजमी है। फिर आपस में आप एक दो बार बात करके इधर उधर देखेंगे। इधर उधर देखने का मतलब है कहीं और देख लिया, किसी के और के बारे में पीछे पड़े हैं, घर में आप हाई हेलो करके जा रहे हैं, ऑफिस में कुछ और कर रहे हैं, ये चीटिंग्स होती है। दिस इज अगेंस्ट द कैरेक्टर। इसलिए अगर किसी इंसान के साथ अगर आपको पूरी ज़िंदगी जीनी है, अगर ट्रस्ट डेवलप है, प्योर ट्रस्ट है, तो उसके साथ आप रहिए। अगर नहीं है तो रिश्तों का टूटना लाजमी सी है, जाहिर सी बातें हो जाएगी। इसलिए जब इस टॉपिक में बात करने की कोशिश कर रहा था तो मेरा ये नहीं था कि प्यार क्या होता है, वो सबको पता है प्यार क्या है, कैसे करना है, एवरीवन नोज, कोई बच्चा है नहीं यहाँ पे। What I'm talking is develop attraction that is purely emotional, emotional attachment, emotionally attached with someone. Try to understand the need, try to understand the feelings, acknowledge, accept, respect, regard. ये सारी चीज़ें रिश्तों में ना एक
काम करता है, छोटा छोटा चीज़ रिश्तों को बड़ा करता है। और आप सीख सकते हैं अपने 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 जनरेशन से सीखिए, अपने अपने माँ बाप से सीखिए, अपने अपने दादा दादी से सीखिए, इन्होंने अब इस रिश्ते को कैसे इतने दिन तक लेके गए। झगड़ा तो होना है, ये घर घर की कहानी है, पर उसकी अलग मिठास है, उसकी अलग खुशबू है। उसमें आदमी झगड़ा करके आपस में कम्युनिकेट करता है, डिस्कस करता है और झगड़ों को सुलझाता है। लेकिन आज की डेट में हो क्या रहा है कि इस लेवल का आर्गुमेंट्स है, इस लेवल पे लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इस लेवल पे लोग एक दूसरे से उलझ रहे हैं कि रिलेशन ख़त्म हो रही है। और देख के बड़ा दुख होता है, ताज्जुब होता है। और ख़ास करके युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान अगर कोई मिले लाइफ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो घबराना नहीं है। सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर एम्बिशन। क्योंकि अगर वो मिल गया तो हर चीज़ मिलना लाजमी सी है, हर चीज़ मिल जाएगा। बट इफ़ यू फोकस ऑन लव ओनली, यू ओनली फोकस ऑन वैलेंटाइन, द लाइफ विल बी स्पॉइल्ड। बिकॉज ज़िंदगी एक अलग है, ज़िंदगी का इम्तहान अलग है। इसलिए आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी को मत लीजिए कि सब कुछ शेर व शायरी पे दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि फिल्म की जो बातें हैं वो सारी बातें एक तरह से मेटाफोरिक है। लाइफ का रियलिटी से उससे कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले जो ज़रूरी है, यू हैव टू बिल्ड योर करियर, बिकॉज यू हैव टू अर्न मनी, यू हैव टू फीड द चिल्ड्रन, यू हैव टू फीड द पर्सन यू आर लिविंग विद। अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो आपका रिश्ता भी ठीक होगा। मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, पर रिश्ता सही हो सकता है। एंड देन यू हैव टू ट्रस्ट समबडी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई आपके साथ पूरी ज़िंदगी भर के लिए आया है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप उसको एक अपने अपने घर में, अपने परिवार में उसको जगह दे सकते हैं। तो उसकी ज़रूरत होती है। अगर ऐसा मिला तो हर कोई इंसान क्यों चाहेगा, कोई किसी से सेपरेट होना नहीं चाहता। कभी कभी हो सकते हैं आपस में, लेकिन मिल बैठ के ही बात बनेगी। क्योंकि ये समझना बड़ा मुश्किल है कि कोई इंसान अगर एक इंसान के साथ नहीं रह रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो दूसरे इंसान के साथ रहेगा। और आपने देखा होगा जो लोग इस तरह के केसेस में ज़्यादा आते हैं, डिवोर्स सेपरेट होते हैं 2-4 साल में, वो एक के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, फिर तीसरा चौथा ऐसे चलता है। और कहीं कहीं ऐसा कल्चर भी है, बट जनरली नॉट हैपन्स इन आवर सोसाइटी, एंड सोसाइटी डज नॉट एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट इट। इसलिए मोस्टली जो एक्सेप्टेबल है, जो फीजिबल है, उसी में अपने को पढ़ना है। इसलिए लव इज़ ब्यूटीफुल, इट्स नॉट ब्लाइंड। और ये जो कहावतें हैं ना कि पहली नज़र में प्यार हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। दिस ऑल आर इल्यूजन इन लाइफ, गेट अवे विद दिस। और प्यार में अगर किसी ने आपको कोई मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई नहीं, दूसरी मिलेगी, तीसरी मिलेगी। तो घर वाले बैठे हैं आपको शादी कराएंगे, वहाँ भी प्यार हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि लव मैरिजेस कुछ है, माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी अच्छा ढूंढ लेंगे आपके लिए। एंड देन यू हैव टू लव समबडी। सो स्पेस ऑफ लव इज़ एवरीवेयर, इधर यू डू लव मैरिज और यू इन टू अरेंज मैरिज। लव हटा दें तो देयर इज़ नो नथिंग कॉल्ड मैरिज रिलेशनशिप। ऐसे ही है। तो जाते जाते एक शेर है बहुत अच्छा कि वही है सूरतें अपनी, वही मैं हूँ वही तुम हो। वही है सूरतें अपनी, वही मैं हूँ वही तुम हो। मगर खोया हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। मोहब्बत में दगा की थी सो काफिर थे, सो काफिर हैं। मोहब्बत में दगा की थी सो काफिर थे, सो काफिर हैं। मिली हैं मंजिलें फिर भी मुसाफिर थे, मुसाफिर हैं। तेरे दिल के निकालने में कहाँ भटके कहाँ पहुँचे। तेरे दिल के निकालने पे कहाँ भटके कहाँ पहुँचे। मगर भटके तो याद आया भटकना भी ज़रूरी था। मोहब्बत भी ज़रूरी था, बिछड़ना भी ज़रूरी था। इसलिए मोहब्बत का किस्सा यही है, ज़रूरी भी है और बिछड़ भी गए तो ऐसा कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। देयर इज़ अ लाइफ, देयर इज़ अ वे। Definitely, just focus on your goal, focus on your ambition. Everything you will be, you will be achieved. It will be achievable. So don't worry about the life.
Thanks for watching. Be careful.